राम राम दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि भ्रष्टाचार कहाँ से फैलती है। हर किसी को ये लग रहा है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल गया, इसकी बड़ी समस्या है, इसका निदान होना चाहिए। हम ये कहाँ से आ गया, ये इसके जो सरकारें है, वर्तमान सरकार, ये इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। हम इसी को दोषारोपण करते हैं, लेकिन हम अपने अंदर झाँक के नहीं देखते क्या जीवन में हमने कहीं भ्रष्टाचार किया या भ्रष्टाचार का साधन हमने उत्पन्न किया। जब इसका मूल्यांकन करके या स्वयं देखेंगे तो इसका आप कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में ये पाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ये इसके जिम्मेदार वो सबसे ज़्यादा है। इसका सबसे जीता जाता उदाहरण है, जैसे हमारे नज़दीक में है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या होता है, अगर हमें बच्चे का सुई या कुछ चीज़ लेना हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारी आशाएँ होती हैं या जो हमारी एएनएम होती है, जो हमारे जो कंपाउंडर, जो लिखने वाले, रसीद बनाने वाले, वहाँ पे हम भ्रष्टाचार ये करते हैं कि हमारा जो रसीद बनने के बाद अगर हमें वो सुई चाहिए तो हम उन्हें 10-20 या 200, 100-200 रुपये एक्स्ट्रा दे देते हैं। एक्स्ट्रा देने के चक्कर में होता है कि मेरा कार्य तुरंत हो जाता है, मैं इस कार्य को करा के चला जाता हूँ। 100-150 रुपये आप दे दिए, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जो मेरे नीचे स्तर पे जो 100-150 रुपये नहीं दे पाते, जो इस चीज़ के लेवल नहीं है, उस चीज़ को वो कैसे देगी। क्योंकि जो कंपाउंडर है उसके मन में ये चल गया कि जिसकी ज़रूरत हो कि 100 रुपये देगा तो भी मैं लगाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं लगाऊंगा, कह दूंगा मेरे पास ये चीज़ उपलब्ध नहीं है, इस समय हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। ये हर जगह हर समस्या सबसे बड़ी विकराल रूप लेती चली जा रही है। तो इसका कारण ये हुआ कि हम ही आप इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने आपने ये दे दिया, इस समय हम सक्षम थे, तो वैसे आपका हुआ। जो गांव में जाएंगे, गांव में हर जगह राशन मिल रहा है, पर यूनिट पर 5 किलो मिल रहा है। 5 यूनिट मिलने के चक्कर में कुछ जो बड़े लोग और संपन्न जिनके पास कुछ राशन है, सरकार उनको भी प्रोवाइड कर रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, कहेंगे भैया चलिए जो 5 किलो मुझे 4 किलो दे दिए, लेकिन जब मैं जाऊँ या मेरा बच्चा जाए, मैं जिस चीज़ को चाहूँ वो मुझे दे दिए। अगर उनको गेहूँ की ज़रूरत हो गेहूँ दे दिए या चावल दे दिए, कुछ कम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होता है, वो कोटेदार को ये होता है कि जो बड़े लोग हैं वो मेरे अंडर में है, तो मैं गरीब लोगों को डांट डपट के या उनको डांटूंगा तो वो लोग मान जाएं। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि वो डरते हैं, वो जानते हैं। इसी तरह से आपने यहाँ भ्रष्टाचार किया, इसी तरह वो तहसील में जाएंगे तो जितने आपके वो प्रशासनिक हैं वो लोग भ्रष्ट हो गए हैं। क्यों भ्रष्ट हो गए, जो बड़े लोग हैं वो जाके उनको पैसा खिला के उनको भ्रष्ट किए, क्योंकि वो कार्य तो सही करना चाहते हैं, लेकिन आपने उन्हें पैसा दे के आपने भ्रष्टाचार फैला दिया। और हम आप कहते हैं कि ये सरकार भ्रष्ट है। सरकार ने ऐसी कोई कार्य या योजना नहीं चलाई थी कि आप अंदर से या बाहर देखी व्यवस्था करा के आप उसको भ्रष्टाचार फैलाए, लेकिन हमने अपने कार्य को, अपने समय को, हमने इलीगल कार्य को बनाने के चक्कर में भ्रष्टाचार फैला ले। लेकिन उस दिन आपको समझ में आता है जब इस कार्य को 100-200 रुपये या 500 रुपये पे कार्य हो जाता है। लेकिन जब आपको बड़ी डिमांड होती है, जब कुछ बड़ा कार्य करने जाते हैं और जब वहाँ पे जो अधिकारी बैठा है वो बड़े पैसे का डिमांड करता है, तब आपको समझ में आता है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल गया। ये सरकार बहुत भ्रष्ट है, उसमें फ्री होता था लेकिन इसमें इतना पैसा ले रहा है, उसमें कम लेते थे, इसमें अधिक ले रहा है। क्योंकि तब आपको समझ में आया कि मेरा जो लेवल है उससे हाई ये चीज़ मांग रहा है, इसीलिए हमें तकलीफ हुई। लेकिन उस समय आपको नहीं समझ में आई जब कोटेदार 5 किलो का राशन 4 किलो दे रहा था और जो डॉक्टर कंपाउंडर बैठा था वो सुई नहीं लगा रहा था। गरीबों के पास इस समय सुई उपलब्ध नहीं है, वो उन लोगों के लिए बेच दिया जो 100-150 या 50 रुपये दे दिए, उनको सुई लगा ले, और गरीब बेचारे इधर से उधर भटकते रहते थे। लेकिन आपको उस समय नहीं समझ में, आपने भ्रष्टाचार को फैलने दिया और भ्रष्टाचार की जननी हुए। क्योंकि जो सरकारी एम्प्लॉय है उन्हें सरकार तनख्वाह देती है, सरकार कहाँ से तनख्वाह देती है, आप ही हमारी जो टैक्स होती है उसी की देती है। लेकिन आपने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, आप अपने कार्य को पहले कराने के चक्कर में आपने देश को ही बर्बाद कर दिया। इस समय जो देश की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा डाबाकडोर है, क्यों डाबाकडोर है, क्योंकि लोग भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि हम ही आप लोग से बीच में वो जाते हैं, हमें आप लोग ने बढ़ावा दिया, इसीलिए ये समस्याएं उत्पन्न हुई। अगर हम उस चीज़ का वही विरोध कर लेते और इस चीज़ को ना देते, क्या वो उस कार्य को नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि जो सरकारी दवा आई है, अगर हम प्राइवेट या कहीं और न खरीदते तो क्या होता, वो चीज़ आता नहीं आता। तो हम जो अच्छे परिवार के लोग हैं वही भ्रष्टाचार को सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि गरीब बेचारा ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उससे पैसा लेवल या जो सरकारी एम्प्लॉय है उनसे बात करने की हिम्मत नहीं होती। तो जितनी मिडिल क्लास या जो अच्छे क्लास होते हैं वही भ्रष्टाचार को सबसे ज़्यादा अग्रणी होते हैं और समस्याएं उत्पन्न करते हैं। जब ये समस्याएं उनके ऊपर आती है तब वो लगते हैं चिल्लाने और शोर करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको तब नहीं समझ में आया, और तब जब शुरू करते हैं ये बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेता है। बहुत ज़्यादा विकराल रूप
रूप लेने पे बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है। जैसे एक नदी में होता है, नदी जब बनता है नाला, नाले में अगर हल्का सा सुराग होता है तो कोई ध्यान नहीं देता, उस समय उस समस्या को नहीं कोई बंद करता, क्योंकि हम जो भारतीय हैं हमारी सोच इसी तरह की होती है। तो जो हमारे अधिकारी हैं वो भी उसी तरह के, क्योंकि हमारे आप से ही चले हैं। तो जितने भी एम्प्लॉय हैं जो हमारी सरकारें हैं, तो हम ही आप लोगों में गया है, तो उस चीज़ को वो तुरंत नहीं बंद कर, धीरे 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 बढ़ना शुरू होगा तो कुछ उसका उपाय, फिर धीरे धीरे एक आग जब टूट जाता है, जब बांध वो टूट जाता है, जब लाखों करोड़ों लोग डूबने लगते हैं, तब उनको समस्या आती है कि ये समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी हुई। तो उस समय वो चीज़ को ध्यान नहीं लेगी, जब बड़ी हो जाती है तो उनके मन में लगता है ये गलत हो गई, ये कैसे हो गया। तो जब बड़ी होने के बाद जब हमें ज्ञान आता है, तब हमें समझ में आता है कि हमने कुछ चूक कर ली। तो उस समय आप रोकेंगे तो उस समय वो रुकेगा नहीं। उस समय अगर रोकने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ताकत की जरूरत पड़ेगी या बहुत ज़्यादा संसाधन की जरूरत होगी। अगर वो तुरंत जब हल्का सा क्षेत्र था उस समय आप रोक लिए होते तो इतनी बड़ी समस्या नहीं उत्पन्न होती। ठीक उसी प्रकार भ्रष्टाचार है। आपने भ्रष्टाचार जब निचले स्तर पे जो था उसी पे आप सुदृढ़ कर लिए थे कि यहाँ पे कोई पैसा नहीं देगा, लेकिन जो कार्य होगा वो नियम से आएगा, जो लाइन पे आएगा वहीं पे लेगा और कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो आप देखते हैं शायद आपका भ्रष्टाचार ये चीज़ नहीं होता। आज जो देश बहुत पहले ये कहा जाता था सोने की चिड़िया थी, तो आज भी शायद ये सोने की चिड़िया ही रहती, क्योंकि भ्रष्टाचार में इतना ज़्यादा पैसा भारत के पास है, कुछ ही लोगों के पास है जो एकत्र है, और बाकी लोग सब भूखे प्यासे और निरर्थक हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि मैं नेक्स्ट इस पे वीडियो बनाऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।